वरुण के बदन में इतनी जोर का दर्द हो रहा था कि उसका जी कर रहा था कि वह चीखे, पर वह चिल्लाता कैसे? वह था भारतीय सेना का फौजी अफसर। अगर वह चिल्लाएगा तो उसके जवान उसके बारे में क्या सोचेंगे कि यह कैसा अफसर है जो चंद गोलियों की मार नहीं सह सकता। वरुण के आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे खुलने लगी। उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसके 5वें जन्मदिन पर उसे फौजी वर्दी भेंट में मिली थी, जिसे पहनकर वह आगे पीछे मार्च करता था और सेना में अफसर बनने के सपने देखता था। पापा, मैं बड़ा होकर फौज में भर्ती होऊंगा। जब वह ऐसा कहता तो उसके पापा अपने बेटे की इस मासूमियत पर मुस्कुराते, लेकिन कहते कुछ नहीं थे। वरुण के पापा एक बड़े कारोबारी थे। उनका इरादा था कि वरुण कॉलेज खत्म करने के बाद उन्हीं के साथ मिलकर खुद एक मशहूर कारोबारी बने। उन्होंने सोच रहा था कि वह वरुण को फौज में तो किसी हालत में नहीं जाने देंगे। अचानक वरुण के बचपन की यादों में किसी ने बाधा डाली। उसके कंधे पर एक नाजुक सा हाथ आया और उसके हाथ किसी सिसकियां गूंज उठी। तभी एक मधुर सी आवाज आई, मेजर वरुण। और फिर एक सिसकी सुनाई दी। फिर सुनने में आया, मेजर अरुण। वरुण ने सिर घुमाकर देखा कि एक हसीन लड़की उसके पास खड़ी थी। उसके हाथों में एक खूबसूरत सा लाल गुलाब भी था। वाह हुजूर, अब आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? वरुण को हैरानी हुई। उसने सोचा, कमाल है यार, मैं फौजी अफसर हूँ और यह जानते हुए भी यह मुझे बहला फुसला कर अपने चुंगल में फंसाने के लिए मुझसे जान पहचान बना रही है। मैं इससे बात नहीं करूँगा, अपना समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। और उसने अपना सिर घुमा लिया। वरुण की जिंदगी की कहानी फिर उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। जब वह सीनियर स्कूल में पहुंचा तो एनसीसी में भर्ती हो गया। वह फौज में जाने की पूरी तैयारी कर रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद वरुण के पापा ने उसे कॉलेज भेजा। कॉलेज तो उसी शहर में था, पर उन्होंने वरुण का हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त किया। वह इसलिए कि वरुण के पापा का ख्याल था कि हॉस्टल में रहकर उनका बेटा खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगा। उस जमाने में मोबाइल फोन तो थे नहीं, इसलिए वरुण हफ्ते में एक बार घर पर फोन कर सकता था। अपना हालचाल बताने और घर की खबर लेने के लिए उसके पापा उससे हमेशा कहते, बेटे याद रखो कि कॉलेज खत्म करने के बाद तुम कारोबार में मेरा हाथ बटाओगे। आखिर एक दिन यह सारा कारोबार तुम्हारा ही होगा। वरुण को अपनी आंखों के सामने फौजी अफसर बनने का सपना टूटता सा दिखने लगा। वह हिम्मत हारने लगा। फिर एक दिन अचानक एक अनोखी घटना घटी, जिससे उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल गया। वरुण के हॉस्टल का वार्डन ईसाई था। उसके पिता फौज के एक रिटायर कर्नल थे, जो पत्नी की मौत के चलते अपने बेटे के साथ रहते थे। एक दिन 90 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। आखिर क्या है आपकी प्रेमिका की सेक्सुअल चाहते जाने। यहाँ वार्डन हॉस्टल के लड़कों की अच्छी देखभाल करता, वजह से हॉस्टल के सारे लड़कों ने तय किया कि वह सब वार्डन के पिता की अंत्येष्टि में शामिल होंगे। जब लड़के कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब नज़ारा देखा। वार्डन के पिता का शव कफन के अंदर था, पर कफन के दोनों तरफ गोल छेद काटे गए थे, जिनमें से उनके हाथ बाहर लटक रहे थे। एक लड़के ने पास खड़े उनके एक रिश्तेदार से पूछा कि ऐसा क्यों किया गया है।
जवाब मिला, यह उनकी मर्जी थी और उनकी वसीयत में भी लिखा था कि उनको इस हालत में दफनाया जाए, लोग देखें कि वे इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। वरुण यह जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि अगर खाली हाथ ही जाना है तो क्या फर्क पड़ेगा कि वह अपने मन की मुराद पूरी करके फौजी अफसर की तनख्वाह कमाए, कि अपने पिता के साथ करोड़ों रुपए का मालिक बने। उसने पक्का इरादा किया कि वह फौजी अफसर ही बनेगा। वरुण जानता था कि उसके पापा उसे कभी अपनी रजामंदी से फौजी में जाने नहीं देंगे। काफी सोच विचार के बाद वरुण ने अपने पिता को राजी कराने के लिए एक तरकीब निकाली। एक दिन जब देर शाम वरुण के पापा घर लौटे और उसके कमरे में गए तो उन्होंने उसकी टेबल पर एक चिट्ठी पाई। लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर अपनी प्रेमिका के पास साथ जा रहा हूँ। वैसे तो उम्र में वह मुझसे 10 साल बड़ी है, पर इतनी बूढ़ी लगती नहीं है। वह पेट से भी है, क्योंकि उसके एक दोस्त ने शादी का वादा करके उसे धोखा दिया। हम दोनों किसी मंदिर में शादी कर लेंगे और कहीं दूर जाकर रहेंगे। जब 1 साल के बाद हम वापस आएंगे तो आप अपनी पोती या पोते का स्वागत करने के लिए एक बड़ी पार्टी जरूर दीजिएगा। आपका आज्ञाकारी बेटा वरुण। वरुण को पीछे पता चला कि उसकी चिट्ठी पढ़ने के बाद उसके पापा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। तब तक उसके कमरे में उसकी माँ आ गई। वरुण कहाँ है? माँ ने पूछा तो वरुण के पापा की आवाज़ बड़ी मुश्किल से उनके गले से निकली, पता नहीं। वरुण की माँ ने कहा, तकरीबन 1 घंटे पहले उसने कहा था कि वह बाहर जा रहा है और शायद देर से लौटेंगे। पर बात क्या है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वरुण के पापा ने बिना कुछ बोले जमीन पर गिरी चिट्ठी की ओर इशारा किया। उसकी माँ ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। मेरे प्यारे पापा, जो इस चिट्ठी के पिछले तरफ लिखा है वह सरासर झूठ है। मेरी कोई प्रेमिका नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ आपसे दूर जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्त मनोहर के घर पर हूँ। हम देर रात तक टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखेंगे और फिर मैं वहीं सो जाऊंगा। मैंने मनोहर के मम्मी पापा को बताया है कि मुझे उनके यहाँ रात बिताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से कल सुबह मिलूंगा। मैंने जो पिछली तरफ लिखा है वह तो इसलिए ताकि आपको महसूस हो कि मेरा फौज में जाना बेहतर होगा, इससे पहले कि मैं कोई गड़बड़ी वाला काम कर लूं। वरुण के पापा ने ठंडी सांस भरी और मन ही मन में बोले, तू जीत गया मेरे बेटा, मैं हार गया। वरुण ने यूपीएससी का इम्तिहान आसानी से पास किया। सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में भी उसके अच्छे नंबर आए। फिर देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में उसने 2 साल की तालीम पाई। उसके बाद उसके बचपन का सपना पूरा हुआ और वह फौजी अफसर बन गया। कुछ साल बाद करगिल की लड़ाई छिड़ी। वरुण की पलटन दूसरे फौजी बेड़ों के साथ वहां पहुंची। वरुण उस समय छुट्टी पर था। उसकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। वह लौटकर अपनी पलटन में आ गया। वरुण ने अपनी कंपनी के साथ दुश्मन पर धावा बोला। भारतीय अफसरों की परंपरा के मुताबिक वरुण अपने सिपाहियों के आगे था। दुश्मन ने अपनी मशीन गनें चलानी शुरू की। वरुण को कई गोलियां लगी और वह गिर गया। फिर वहीं सिसकियों वाली आवाज़ वरुण के कानों में गूंज उठी, वरुण, मैं आपका इंतजार कब तक
करती रहूंगी। आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? वह लड़की घूमकर वरुण के सामने आकर खड़ी हो गई। वरुण की सहने की ताकत खत्म हो गई। हे सुंदरी, वरुण की आवाज में रोब भरा था। मैं जानता नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारी मंशा क्या है, पर अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ तो आप मुझे कैसे भूल गए हैं? आपने खुद मुझसे मिलने के लिए कदम उठाया था। वरुण ने सोचा, अरे एक बार मिलने पर क्या तुम्हें कोई अपना दिल दे सकता है? पर वह चुप रहा। इससे पहले कि वह अपनी निगाहें सुंदरी से हटा लेता, वह फिर बोली, अरे फौजी साहब, आपके पापा ने आपके मेजर बनने की खुशी में पार्टी दी थी। आपके दोस्त तो उसमें आए ही, पर उससे बहुत ज़्यादा आपके मम्मी पापा के ढेरों दोस्त आए हुए थे। मेरे पापा आपके पापा के खास दोस्त में हैं। वह मुझे भी साथ ले गए थे। आपके पापा ने मेरे मम्मी पापा से आपको मिलवाया था। मैं भी उनके साथ थी। आपने मुझे देखा और मुझे देखते ही रह गए। बाद में मुझे लगा कि आपकी आंखें मेरा पीछा कर रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा। वह कुछ देर चुप रही। वरुण उसे एकटक देखता ही रहा। मैंने देखा कि बहुत से लोग आपको फूलों के गुलदस्ते भेंट कर रहे थे। मैं दूर जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गई। जब आप शायद फारिग हुए होंगे तो आप मुझे ढूंढते हुए आए। मेरे सामने झुककर एक लाल गुलाब आपने मुझे भेंट किया। वरुण के मन में एक पर्दा सा उठा और उसे लगा कि वह लड़की हुए वरुण की पीठ थपथपाई। वह काफी खुश लग रही थी। वह शायद उसके पापा के पास चली गई और उन्हें सारी बातें बता दी होगा। तभी वरुण के माइक पर सभी लोग से कहा, आज की पार्टी मेरे बेटे वरुण के मेजर बनने की खुशी में है। उन्होंने वरुण की ओर देखकर उसे बुलाया। जब वरुण स्टेज पर पहुंच गया तब वह माइक पर आगे बोले, और इस मौके पर उसे मैं एक भेंट देने जा रहा हूं। उन्होंने एक हाथ बढ़ाकर वरुण का हाथ थामा और दूसरे हाथों से अपने दोस्त राम कुमार की बेटी का हाथ पकड़ा और बोले, वरुण को हमारी भेंट है। उसकी होने वाली दुल्हन विनीता, जो मेरे दोस्त राम कुमार की बेटी है। उन्होंने वरुण को विनीता का हाथ थमा दिया। सारा माहौल खुशी की लहरों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विनीता शर्मा कर अपना हाथ वरुण के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वरुण ने हाथ नहीं छोड़ा और विनीता के कान के पास कहा, सगाई में मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी देख लूँगा। अभी मेरी छुट्टी के 45 दिन बाकी है। अफसोस, लड़ाई छिड़ने के चलते वरुण की छुट्टियां कैंसिल हो गई। फौजी डॉक्टर ने वरुण के शरीर की पूरी जांच पड़ताल की। उसके पास ही वरुण के कमांडिंग अफसर खड़े थे, जिनके चेहरे पर भारी आशंका छाई हुई थी। मुबारक हो सर, डॉक्टर ने उनको संबोधित करके कहा। आपके मेजर को 4 गोलियां लगी है, पर कोई भी जानलेवा नहीं है। खून काफी बह चुका है, पर वह जिंदा है। आपके ये अफसर बड़े मजबूत हैं। मैं इन्हें जल्द ही अस्पताल पहुंचा दूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि चंद हफ्तों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।